बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि पाकिस्तान ने कोई इंतहाई खौफनाक मिसाइल से ऐसा तजर्बा किया है कि आसमान का रंग बदल गया। जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं कोयटा से, और कहा यह जा रहा है कि शायद पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स जो है वो उसका तजर्बा कर दिया है। अब इस तजर्बे के बारे में इतनी ज़्यादा बातें क्यों की जा रही हैं और क्यों अभी तक रियासत ने इसका ऐलान नहीं किया? क्यों ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि अमेरिका का एक जहाज़ कतर से उड़ा है और वहाँ पे पाकिस्तान की सरहद के पास खड़ा हुआ था और उसका काम ही किसी भी किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रेस करना है, वो वहाँ पे क्या कर रहा था? और इसके साथ ही पाकिस्तान की एयर स्पेस इस वक्त में क्यों बंद थी? ये तमाम की तमाम तफसीलात आपको बताऊंगा। और इसके साथ आपको बताऊंगा कि ग्रेटर बांग्लादेश का नाम आपने, अखंड भारत तो सुना होगा आपने, लेकिन अब ग्रेटर बांग्लादेश का जो नाम है वो इस वक्त भारत की नींदें हराम कर चुका है। वो क्या कहानी है? क्यों मोहम्मद यूनुस ने वो किताब या सीनरी दी हमारे जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जिस पर वो तस्वीर लगी हुई थी, और कहा जा रहा है कि ये किताब के ऊपर जो भी तस्वीर लगी है ये क्या है, इसके पीछे क्या कहानी है, और इस वक्त भारत के अंदर क्यों आग लगी हुई है, इसके ऊपर बात करते हैं। और साथ में आपको मुखबरी देंगे कि किस तरीके से ट्रंप की एंट्री अफगानिस्तान में होने जा रही है। क्या हम अगले आने वाले एक हफ्ते के अंदर ये मंजर देखने जा रहे हैं कि ट्रंप के राइट साइड पे शहबाज शरीफ बैठे हुए होंगे और लेफ्ट साइड पे कोई तालिबान के नुमाइंदे बैठे होंगे, या जो भी कोई बैठा होगा वो मुआहिदा कर रहे होंगे अफगानिस्तान के हवाले से? खबरें काबुल के अंदर इस पे बहुत तेज़ी के साथ आ रही हैं। और इसके साथ ही पाकिस्तान को सऊदी अरब से क्या मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रेटर बांग्लादेश के ऊपर हम ये देखते हैं कि एक किताब मंजर आम पे आती है और फौरी तौर पे इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट आती है और वो ये कहते हैं कि जनाब ये तो जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं इंडिया की शिमाल मशरकी रियासतें, उन सबको बांग्लादेश ने अपने अंदर शामिल कर लिया, यानी कि चिकन नेक का खात्मा कर दिया है और वो कहानी सारी की सारी बांग्लादेश के साथ चली गई है और शोर मचना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही फिर हम ये देखते हैं कि माजी में भी ये काम हो चुका है। बांग्लादेश के अंदर ये तस्वीर सबसे पहले सामने आई थी, उस वक्त भी कांग्रेस के एक एमपी ने सवाल किया था जिसका तहरीरी जवाब दिया था जयशंकर ने, और उसने कहा था कि जनाब ये जो कुछ भी हुआ है हम इसकी निगरानी कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा ही कौमी सलामती और हसास मामला है और जितने भी ज़रूरी इकदाम इसके लिए करना पड़े हम करेंगे। आप ये देखें कि भारत इस वक्त किस हद तक हसास हो रहा है, लेकिन जो उसको चमाटे पड़ रही हैं वो चमाटे पड़ने का सिलसिला अभी तक जारी है। एक बेस, आपको पता है कि ताजिकिस्तान के अंदर भारत ने एक बेस लिया था अफगानिस्तान के ऊपर। अब जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो ये हैं कि इनके पास 25 साल का जो है वहाँ पे एक्सपीरियंस था ऑपरेशंस का, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल प्रेशर है पाकिस्तान की तरफ से बिल्ड किया गया, और ये भी कहा जा रहा है कि ये एक तरह से इनाम है हमारी 7 मई और 10 मई की भारत के खिलाफ कारकर्दगी के हवाले से, कि अब ताजिकिस्तान ने इसके बावजूद कि भारत ने कहा कि हम आपको सखोई देंगे, हम आपको डॉलर देंगे, हम आपको पैसे देंगे, ताजिकिस्तान ने कहा कि यहाँ से अपना सामान उठाओ और निकलो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके साथ ही अब अगले सवालात किए जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ तो सऊदी अरब बैठे हुए हैं। हमने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरह भारतीय मीडिया ये खबरें फैला रहा है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल, 2 मेजर जनरल, 8 ब्रिगेड्स और इसके साथ ही एक रॉकेट फोर्स, आर्टिलरी, आर्मर्ड और 2 स्क्वाड्रंस जो है वो तैयारों के, 2 बहरी बेड़े और पता नहीं क्या कुछ पाकिस्तान से मिसाइलों समेत सऊदी अरब जा रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो कि भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। 25,000 फौजियों का उसने कहा है, लेकिन माजी में हमने ये देखा है कि 16 से 20,000 पाकिस्तानी फौजी बैक वक्त सऊदी अरब के अंदर किसी न किसी हालात के अंदर मुतय्यन रहे हैं, 80 की दिहाई में, 90 की दिहाई में, या उससे पहले या उससे बाद में। लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिलेगा? खबरें तो आ रही हैं $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, लेकिन अभी जो मैंने लेटेस्ट पढ़ी है दोनों फॉरेन ऑफिसेज की स्टेटमेंट, उसके मुताबिक ये है कि अभी तक प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है और हम बना रहे हैं, रिपोर्ट्स बना रहे हैं, जैसे वो होती हैं तो उसके बाद वो सारे का सारा मामला जो है वो शुरू हो जाएंगे। हम ये देख रहे हैं कि 2025 के अंदर अभी तक
शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 4 दौरे कर चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि इससे पहले भी $2.8 बिलियन के मेमोरेंडम जो है वो साइन हो चुके हैं। रिकोडिक के मामले पे पाकिस्तान जो है उनको रजामंद कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद 15% स्टेक्स के ऊपर कुछ नहीं हो रहा और इस तरह की बहुत सी चीज़ें। लेकिन उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि बहुत जल्द जो है उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा और उसके असरात पाकिस्तान को मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की खित्ते के अंदर जो ताकत जितनी तेज़ी के साथ माशाल्लाह फल फूल रही है, पूरी दुनिया इसकी गवाही दे रहा है। यहाँ तक कि भारत के अंदर बैठ के लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर वो वाहिद मुल्क है जो बैक वक्त चीन, रूस और अमेरिका से डील कर रहा है और ये तीनों के तीनों उससे खुश भी हैं। पाकिस्तान बैक वक्त वो मुल्क है जिसके मशरिक़ वस्ता के अंदर बहुत अच्छे ताल्लुकात, बल्कि अब तो दिफाई मुआहदे भी हो गए हैं। और बकाया हमारे फील्ड मार्शल ने मिस्र का दौरा किया, वहाँ पर जो वजारत दफा के लोग थे उनसे मुलाकात हुई। उर्दन के अंदर शाह अब्दुल्ला के साथ मुलाकात हुई। लगता यह है कि पाकिस्तान मशरकी नेटो के हवाले से कोई ठोस इकदामात उठाने जा रहा है, जिसके अंदर अरब रियासतें जो हैं वो जल्द ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस दफ़ा में किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी हालत के अंदर शामिल होंगी। और जो इस वक्त किंगडम का मुआशी ताकत है और जो पाकिस्तान की फौजी ताकत है, ये एक तरह से एक ऐसा अमल बन चुका है जो कि एक बहुत बड़े ब्लॉक की फितरी तकमील की तरफ जाएगा और इसके साथ ही मशरकी सिक्योरिटी जो जोन बनने जा रहा है उसका ये मरकज़ी सतून होगा। तो अब आ जाते हैं उस खबर की तरफ जिसका आपको इंतज़ार है। खबर यह है कि जनाब पाकिस्तान ने एक ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल ट्राई किया है जिसकी स्पीड मैक 8 है। ये सारी की सारी खबरें सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे भी वो अकाउंट्स जो हैं इसको ट्वीट रिट्वीट या कर रहे हैं जो कि बहुत ही बासर हलकों के अंदर अक्सर नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल साद कैसर की ट्वीट देख लें, ये अक्सर अता ताड़ड़ के इर्द गिर्द नज़र आते हैं। इन्होंने ये ट्वीट किया। इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि शम्मा जनेजो से लेके जितने भी लोग आम तौर पे सिक्योरिटी के मामलात को लेके चलते हैं आगे और चीज़ों को फैलाते हैं, उन सब ने ही इसके ऊपर फोकस किया और इसको फैलाया। अब एक हाइपरसोनिक, मुबैना तौर पे एक हाइपरसोनिक जनाब मिसाइल है जिसकी स्पीड आवाज़ की स्पीड से 8 गुना ज़्यादा है और ये 9000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये उड़ता है। ये काबुल कभी 2 मिनट में पहुंच सकता है, कभी ये 1 मिनट में भी पहुंच सकता है, दिल्ली में 4 मिनट में पहुंच सकता है, इसराइल ये 7 मिनट में पहुंच सकता है। और ये सारे का सारा जो मंजर सामने आया, ये हरनाई में कोयटा के करीब जो है एक कोसे किज़ा नजर आई, जिसके बारे में कहा गया कि पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का तजर्बा किया और पाकिस्तान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है, या पाकिस्तान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है। तो जब हम जाके चीज़ों को देखते हैं और ये कहते हैं कि जनाब ये तो हर तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने नेक्स्ट जनरेशन के हाइपर सोनिक मिसाइल का तजर्बा कर लिया जिससे आसमान भी हिल गया है, और लगता ये है कि ये ऐसी एटमॉस्फेयर की उस लेयर में घुसा है कि इसने सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया। तो फिर हमारे पास खबरें आती हैं कि पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स बनानी है और रॉकेट फोर्स के अंदर तो इसी तरह के बैलिस्टिक मिसाइल होंगे। फिर पाकिस्तान ने जो एयरपोर्ट बंद कर दिए अपने रूट्स जो हैं कराची से लाहौर और दीगर जगहों पे, क्योंकि इंडिया ने भी अपने रूट्स बंद किए हुए थे गुजरात और दीगर जगहों पे, क्योंकि वहाँ पे उनकी 3 जो फोर्सेस हैं ट्राई सर्विसेज जो हैं वो वहाँ पे फौजी मशक़ें कर रही हैं। लेकिन डिग आउट करने का, खोज लगाने के बाद, यहाँ तक कि तुर्की से रिलेटेड भी कई अकाउंट्स जो हैं उन्होंने भी कह दिया कि जी दोस्त ममालिक ने एक ऐसा तजर्बा किया है और ये व्हीकल लगता ये है कि ये एक्जो एटमॉस्फेरिक मैन्यूवरेबिलिटी की काबिलियत रखती है। और चाइना हाल ही में पाकिस्तान को DF-17 देने जा रहा है और बात यह है कि गेम डल गई। लेकिन उसके बाद फिर हमारे सामने एक ख़बर आती है और वो होती है पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट की खबर, जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि ओवर कोयटा a lenticular cloud formation was observed in the early morning of October 28, 2025 over Kohe Murdar eastern range of Quetta city. The cloud appeared before sunrise,
persist for approximately 20 minutes and dissipated just prior to sunrise। यानी कि उन्होंने कहा कि भाई ये जिस तरह कोसे क़िज़ा निकलती है आसमान के ऊपर, ये कोयटा के अंदर ये निकली है, 28 अक्टूबर की सुबह को निकली है, 20 मिनट रही है। अंधेरा जब था उसके बाद जब सूरज निकल रहा था उसके दरमियान के वक्त में, और जैसे ही सूरज निकला है ये डिसअपीयर हो गई। तो इसकी ये वेरीफाइड इंफॉर्मेशन और खोज तक हम पहुंचे हैं जो अभी तक लेटेस्ट आई हुई है। तो अब आप इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी आपको कान धरने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई बहुत ही बड़ी किस्म के कोई मिसाइल तजर्बा कर दिया जिसको देखने के लिए कहा यह जा रहा था। यूएसएस का RC-135S कोबरा बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसको ट्रेस करता है, उसकी टेलीमेट्री को ट्रेस करता है, वो वहां पे खड़ा हुआ था। और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि शायद अमेरिका भी जानना चाहता था कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी तोप चलाने जा रहा है, लेकिन जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो हमारे पास नहीं आई, क्योंकि जब तक DGISPR की स्टेटमेंट ना आ जाए हम इस हवाले से किसी भी चीज़ को हतमी करार नहीं दे सकते। और जो हतमी सरकारी इस हवाले से बयान आया वो मैंने आपके सामने रख दिया। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।